हाय चैंपियंस, मैं सुशांत भगत सर सुशांत भगत एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2026 है और आज से हमारा सुशांत भगत जीके बैच 1.0 लॉन्च होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, जेके एसएसबी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमारा सुशांत भगत जीके बैच 1.0, क्योंकि इसमें हम जीके सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे और जीके अपने आप में कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं है। जीके के अंदर लगभग 8-9 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हम इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्लस इकोनॉमी, इतने सारे सब्जेक्ट और इनके प्रैक्टिस सेशन अलग से, इतना सब आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। जो यहाँ पर टेस्ट होंगे वो आपको पेड देखने को मिलेंगे हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी सब कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री देखने को मिलेगा और जो इस लेक्चर की पीडीएफ होगी वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने रिवीजन अरीना ज्वाइन किया होगा या जिन्होंने सुशांत जी के बैच 1.0 ज्वाइन किया होगा, तो उसको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि इस क्लास में हमारे डिजिटली नोट्स लगे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी जो पढ़ाई कराएंगे, आप सभी को पढ़ाएंगे, वो डिजिटली नोट से कराएंगे। ठीक है, तो यही मैं आप सभी को बता रहा था। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है, हम सबसे पहले इस बैच के अंदर ज्योग्राफी स्टार्ट करवा रहे हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और अपने इस बैच की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आपको बैच के रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारा मोबाइल नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है, वहां से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 7006199460। कोई भी क्वेरी हो फोन करके पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज से अपना सुशांत जी के बैच की पहली क्लास। देखिए, हम सबसे पहले ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हम बाकियों के सब्जेक्ट पे जाएंगे। ये नहीं है कि आज ज्योग्राफी पढ़ी तो कल हम पॉलिटी पढ़ेंगे, नहीं। पहले ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, फिर आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी में हम उठा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता है सौर मंडल। इसमें हम हर चीज पढ़ेंगे, यही नहीं पढ़ाऊंगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, नहीं। 8 ग्रह तो है, ये सिर्फ इतना नहीं पढ़ा के जाऊंगा, हर चीज, हर डेफिनेशन, हर एक चीज आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा। आप देखना, आपको समझ आएगा, विद एनिमेशन के साथ करवाऊंगा। ठीक है, जेके एसएसबी, जेके पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे एग्जाम या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंप्लीट कंसेप्ट कवरेज होगा, पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज प्लस रिवीजन यहाँ पर प्रोवाइड होगा। बाइलिंगुअल रहने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहने वाला है। स्मार्ट ट्रिक एंड शॉर्टकट यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ कंसेप्ट बनेगा आपकी सबसे बड़ी ताकत। ये कुछ हमारे इस तरह से नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। क्या होता है सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम होता है सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की। देखो बच्चों, यूनिवर्स की पढ़ाई को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। देखो बेटा, जो यूनिवर्स की पढ़ाई होती है ना, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। आसान भाषा में बोलूं तो ब्रह्मांड कैसे बना है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे बढ़ रहा है और आगे क्या होगा, इसी के बारे में हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। दोबारा समझाता हूं कि देखिए, यूनिवर्स की पढ़ाई को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें हम किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, या क्या क्या चीजें अभी होंगी, क्या चीजें हो चुकी हैं, मतलब इसी की पढ़ाई को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, या इतना याद रखिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्स, फिर गैलेक्सीज, फिर सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जाके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। क्या है? ब्रह्मांड जो है वो सबसे ही बड़ा है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती है बेटा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, पता है किसी को? पता है किसी को? बताइए, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी।
और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। दोबारा मैं समझाता हूं। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्स, गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम को इकट्ठे। अब दोबारा समझाता हूं इसको, यूनिवर्स क्या होता है। सबसे बड़ा है यूनिवर्स, याद रखिए यूनिवर्स जो है सबसे बड़ा है, यानी ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी क्या है, गैलेक्सीज हैं। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारी भी गैलेक्सी है, कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है बेटा, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है हमारा सौर मंडल, क्या है, सोलर सिस्टम। यहां तक समझ आया। अब ये है ना हमारा बिग बैंग थ्योरी। यहां से मैं आपको समझाता हूं, विद एनिमेशन के साथ भी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है। सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर किसी थ्योरी की बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। इसमें जॉर्ज लैमेट्रे ने इसे, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, तो जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था 1927 में। कब दिया था, जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था 1927 में। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पर विस्फोट हुआ। ये थ्योरी कहती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था बेटा, महाविस्फोट हुआ था और फिर यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। दोबारा समझाता हूं कि सबसे ज्यादा मानने वाली थ्योरी है। ठीक है। और इसे जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था। इसे किसने दिया था, जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था। और इसमें क्या, और ये कितनी पुरानी है, 13.8 अरब साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, महाविस्फोट हुआ था। और इसे यूनिवर्स की शुरुआत कहा जाता है, इसी से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। इसकी मैं आपको अभी एक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूं, तो आप बोलोगे वाकई सर मजा आ गया। वेट करना 2 मिनट का। ये देखो, ये हुआ कुछ इस तरह से, बिग बैंग एक्सप्लोजन। ठीक है। सबसे ज्यादा मानने वाली थ्योरी थी, याद रखिए सबसे ज्यादा मानने वाली थ्योरी थी। ठीक है। इसे जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था। कब दिया था, 1927 में दिया था। उसके बाद 13.8 अरब साल पहले यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह से बेटा विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ये कौन बोलता है बेटा जी, ये बोलता है बिग बैंग थ्योरी बोलती है। बिग बैंग थ्योरी कुछ इस तरह से बोलती है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। हर चीज बेटा मैं अपनी तरफ से ना आसान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से समझ आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है, इससे समझते हैं। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स हमेशा से था। ये थ्योरी कहती है कि जो यूनिवर्स है ये पहले से ही था, इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था। स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है कि देखिए जो यूनिवर्स था ये पहले से ही था, इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था, और ये फैलता ही रहा। थ्योरी क्या बोलती है कि ये फैलता ही रहा, लेकिन ओवरऑल नेचर नहीं बदलती। ये थ्योरी कहती है कि लेकिन इसमें ओवरऑल नेचर नहीं बदलता है। ये कुछ इस तरह से थ्योरी बोलती है। ये इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेडी स्टेट थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिए स्टेडी स्टेट थ्योरी दी गई थी हॉयली, फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस बोल्ट। इन ये 3 नाम याद रखना। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ कि इस थ्योरी के अनुसार, ये थ्योरी क्या चाहती है, ये क्या बोलती है कि यूनिवर्स हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यूनिवर्स फैलता रहा, यूनिवर्स क्या था, फैलता ही रहा, लेकिन इसका ओवरऑल जो नेचर था वो बदला नहीं। पर बिग बैंग थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। देखिए अब आते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यार मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट समझ आए। ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है करोड़ों अरबों तारे। गैलेक्सी का मतलब होता है करोड़ों अरबों तारे, जो गैस और धूल के समूह से या गैस और धूल को मिलाकर बने हुए हो। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए गैलेक्सी होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी
का मतलब होता है कि मतलब करोड़ों अरबों तारे जो कि गैस और धूल से यानी कि डस्ट एंड गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, उसे ही हम गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारी जो सबसे पास की हमारी तो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है ना, अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, बट जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी है उसे बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी है। यानी कि सर हमारा यहाँ से ये हमारी तीनों चीजें कवर हो गई, तीनों नहीं, कॉस्मोलॉजी बताया आपको मैंने, यूनिवर्स बताया, गैलेक्सी बताया, सोलर सिस्टम बताया, उसके बाद मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी बताई, उसका मैंने आपको विस्फोट भी बताया कि महाविस्फोट किस तरह से हुआ था एनिमेशन से, फिर मैंने आपको स्टेट थ्योरी बताई, उसके बाद मैंने आपको गैलेक्सी भी बता दी। अब बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन, सर ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है बेटा उद्गम। सोलर सिस्टम का उद्गम कब हुआ, कितने साल पुराना है? तो देखिए ओरिजिन लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बड़ा बादल था। क्या था? सुनना इसको ध्यान से। देखिए लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बड़ा बादल था। वह सिकुड़कर, वह क्या हुआ, इस तरह से सिकुड़कर, दोबारा समझाता हूँ, इस इमेज के थ्रू समझाता हूँ। कह रहा है मान लो 4.6 अरब साल पहले धूल का, धूल और गैस का, ये क्या है, धूल और गैस का बड़ा बादल था, ठीक है, वह धीरे धीरे सिकुड़कर सोलर सिस्टम बन गया। क्या बन गया? धीरे धीरे सिकुड़कर सोलर सिस्टम बन गया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आ जाते हैं अब इस वाले पेज पे। प्लैनेटिसिमल थ्योरी क्या बोलती है, इसे समझते हैं। ये थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी क्या बोलती है इसे समझो। ये थ्योरी के अनुसार छोटे छोटे कण यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, आपस में जुड़ते हैं। ये थ्योरी कहती है कि देखिए जो छोटे छोटे कण हैं यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ते गए और धीरे धीरे ग्रह बन गए। हाँ जी, ये क्या है सर? ये प्लैनेटिसिमल थ्योरी ने कहा था। प्लैनेटिसिमल थ्योरी क्या कहती है? ये दी थी थॉमस चौडर चैम्बरलिन ने एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन 1905 में। प्लैनेटिसिमल थ्योरी बोलती है भैया, इस थ्योरी के अनुसार, ये थ्योरी जो बोल रही है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे ना, ये आपस में जुड़ते गए, थोड़े इधर से जुड़ गए, थोड़े उधर से जुड़ गए, जुड़ते 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 ये धीरे धीरे समय के अनुसार ये ग्रह बन गए। उनमें से ही एक ग्रह हमारा धरती भी बन गया, यानी कि पृथ्वी भी बन गया, यानी कि अर्थ भी बन गया, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। सर ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये भी किसी चिड़िया का नाम है। इस चिड़िया को पढ़ते हैं जरा। देखिए नेबुला का मतलब होता है गैस और धूल का बादल। क्या होता है? नेबुला होता है गैस और धूल का बादल, यानी कि गैस एंड डस्ट का जो क्लाउड होगा उसे ही हम नेबुला बोलेंगे। इसी बादल से पूरा सोलर सिस्टम बन गया। वाह सर, ये तो गजब चीज है। हाँ जी, ये तो गजब चीज है। दोबारा समझे? हाँ बिल्कुल। देखिए नेबुला का मतलब होता है गैस और धूल का बादल। क्या? नेबुला से, नेबुला क्या था? गैस और धूल का एक बादल था, ठीक है। इसी बादल से धीरे 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 कुछ समय बाद ये सोलर सिस्टम बन गया। बस इतना सा याद रखिए। दोबारा देख लेते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस को दिया गया था एमोनल कंट के द्वारा 1755 में। वही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एक्सपैंड बाय पैरी साइमन लैपलास इन 1796 में। इसकी जो एज है अर्थ की 4.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। देखिए हमारे जो यहाँ पर एज की अर्थ इतनी है ना, पर जो हमारे सोलर सिस्टम की एज है वो 4.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। अब आ जाते हैं कॉपरनिकस थ्योरी पे। कॉपरनिकस की थ्योरी, पहले मैं आपको ये थ्योरी समझा रहा हूँ, उससे पहले एक मजेदार एनिमेशन देख लो यार एक और। अरे यार इधर चल। हम्म। ये हमारे सोलर सिस्टम, ये हमारा सूरज चाचा, और ये हमारे सभी ग्रह हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप ब्रह्मांड, ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। बोल रहे होंगे सर वाकई क्या चीज लेके आए हो। और अब ये देखिए बिग बैंग एक्सप्लोजन, ये थ्योरी अभी भी चलती है और इसे माना जाता है।
सबसे ज्यादा मानने वाली थ्योरी है ये, बिग बैंग थ्योरी। चलिए यार, अब नहीं हम एनिमेशन खोलेंगे, बार बार एनिमेशन खोलेंगे तो लेक्चर पीछे रह जाएगा। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था, कॉपरनिकस ने क्या बोला, कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य बीच में है। ठीक है, सूर्य क्या है, सेंटर के अंदर है। पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कह रहे हैं पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह, पृथ्वी पृथ्वी भी और बाकी सारे ग्रह, यानी कि सूरज कहाँ पर है, ये सूरज जो है ये सेंटर में है, और पृथ्वी और बाकी के सारे ग्रह कहाँ घूमते हैं, सेंटर में। सॉरी, पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, सूर्य सेंटर के अंदर है, ये कॉपरनिकस थ्योरी ने कहा था। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज हेलोसेंट्रिक मॉडल। क्या बोलते हैं, हेलोसेंट्रिक मॉडल। देखिए हमारे बेटा 8 ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, 8, 8 ग्रह हमारे, और उसमें से हमारे 5 ग्रह ऐसे हैं जो ड्रॉप प्लैनेट है। कौन से हैं, ड्रॉप प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह हैं। सूर्य पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% टोटल मास है किसका, सोलर सिस्टम का। दोबारा समझाता हूं, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य पर सोलर सिस्टम का लगभग, सूरज है ना, सूर्य पर सोलर सिस्टम का लगभग 99.86 दिव्यमान रखता है। कितना है, दिव्यमान रखता है, यानी कि इतना मास रखता है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज आकाश में दिखाई देने वाली सभी चीजों को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। बात ही खत्म। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी 2 प्रकार की होती है। देखिए दोबारा समझाता हूं मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहनों, आकाश पर दिखने वाली सभी चीजों को हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी 2 प्रकार की होती है, सामने लिखा हुआ है, एक होती है ल्यूमिनस, दूसरी होती है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस होती है जिसे हम देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ल्यूमिनस होती है कि जिसकी खुद की लाइट होती है। ये पहली वाली डेफिनेशन काट देना, ये जो मैंने अब बोला, ल्यूमिनस होती है जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है। क्या होती है, अपनी लाइट होती है, जैसे कि स्टार अपनी लाइट से चमकते हैं, कैंडल की अपनी लाइट होती है। फायर फ्लाई क्या होता है, जुगनू, जुगनू देखा आपने, छोटे होते ना हम क्या करते, जुगनू को पकड़ते थे, पर वो पकड़ में आते नहीं थे, तो जुगनू, जुगनू की भी अपनी लाइट होती है। बल्ब, बल्ब की भी अपनी लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, जैसे हमारे चंदा मामा, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की भी खुद की लाइट नहीं है। और कॉमेट्स, कॉमेट्स की भी खुद की लाइट नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं, सन एक तारा है। क्या है, सन एक तारा है। अब मजा आएगा पढ़ने में। अरे और यहाँ तक तो हमारा कवर हो गया। यहाँ से ये वाला पेज, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, कॉमेट्स को बोलते हैं धूमकेतु। क्या बोलते हैं, धूमकेतु। छोटा भीम वाला धूमकेतु नहीं है ये, वो जो साइंटिस्ट था, नहीं। कार्टून तो आप लोग सारे ही देखा होगा बचपन में, छोटा भीम, धूमकेतु, ये वो वाला धूमकेतु नहीं है। ठीक है, कॉमेट्स होते हैं धूमकेतु। ठीक है, इसको याद रखना, आइस प्लस टेल बन गया कोमेट, आइस प्लस टेल बन गया कोमेट। इसका जो मैंने आपको हिंट बताया, इसे मैं समझाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों, धूमकेतु ना बर्फ, धूल और गैसों से बनकर बनते हैं। जो कोमेट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बर्फ, धूल और गैस, बर्फ, आइस, डस्ट एंड गैस से मिलकर बनते हैं। ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के जैसे प्लेनेट घूमते हैं ना, सूर्य के आगे पीछे, उसी तरह से ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे सूर्य के पास आता है, जैसे ही कोमेट सूरज के पास आता है, तो इसकी जो बर्फ गैस में बदल जाती है, जो इसकी जो बर्फ होती है ना, वो गैस में बदलने लगती है। और इसके पीछे 2 पूंछ होती है। क्या होती है, पूंछ 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 पूंछ, कहा गया, ये देखो, ये है ये वाला, इसकी जो पूंछ होती है,
इसकी जो पूंछ होती है 2 पूंछ बन जाती है, ठीक है। गैस जब ये बदलती है ना, इसकी बर्फ गैस में बदलने लगती है तो इसकी 2 पूंछें बन जाती हैं, क्या दुम्ब, दुम्ब जिसे बोलते हैं, या इसकी जो पूंछ है 2 पूंछें बन जाती है, जिसे पहली को बोलते हैं आयरन टेल, दूसरी को बोलते हैं डस्ट टेल। टेल होती है ना दुम्ब, यानी कि पूंछ। एस्टेरॉइड क्या होते हैं सर? ये एस्टेरॉइड, इसे देखते हैं। शुद्ध ग्रह, इसे याद रखिए, शुद्ध ग्रह, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। ये मुख्य रूप से मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ये मुख्य रूप से मार्स और जुपिटर के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद होते हैं। मार्स और जुपिटर जो प्लेनेट है उसके बीच में मौजूद होते हैं, और एस्टेरॉइड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। मेटेरॉइड क्या होते हैं? अब बात करते हैं मेटेरॉइड। देखिए, एस्टेरॉइड या कॉमेट्स के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, एस्टेरॉइड या कोमेट के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो अभी भी अंतरिक्ष में ही हैं। क्या बोल रहा है, दोबारा समझना। एस्टेरॉइड या कोमेट्स के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जो अभी भी अंतरिक्ष में ही हैं, उन्हें मेटेरॉइड कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड कहते हैं। यहां तक हो गया, मेटेरॉइड कवर हो गया। मेटेओर क्या होते हैं? मेटेओर क्या होते हैं? यार पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट प्यास लगी, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मेटियोर क्या होता है? उल्का या टूटता तारा। देखिए, ये टूटते तारे वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर आप लोगों ने विश मांगी होगी ना कभी टूटते तारे से, तो वो विश आपकी फुलफिल हुई होगी या नहीं हुई होगी वो तो आप ही को पता होगा, बट ये कोई चीज होती ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। टूटता तारा, यहाँ से चल पड़ेगी बात। यहाँ समझना, यहाँ पर इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, मिटियोर को ही शूटिंग स्टार बोलते हैं। जब कोई मेटियोर पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, जब कोई मेटियोर पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो घर्षण के कारण जलने लग जाता है। तो जो घर्षण होता है ना, उसी के कारण ये अर्थ मेसोस्फीयर के कारण ये जलने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जलती हुई अवस्था को मेटियोर, या इसकी जो जलती हुई अवस्था है ना, इसे हम टूटता तारा कहते हैं। ये देखो, ऊपर से आ रहा है और यहाँ आके गिर रहा है, और ये जहां जाके गिर जाता है ना, तो वहां पर क्रेटर बन जाता है, यानी कि वो जगह क्रेटर हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है, वो इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद मेट्रॉइड। मेट्रॉइड क्या होता है? मेट्रॉइड के बारे में देख लेते हैं। मेट्रॉइड होता है जो मेट्रॉइड पूरी तरह नहीं जलता है, जो मेट्रॉइड पूरी तरह नहीं जलता है, वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, तो वो मेट्रॉइड कहते हैं, उसे मेट्रॉइड कहते हैं, उसे मेट्रॉइड कहते हैं। कंस्टलेशन, कंस्टलेशन कहा गया, कंस्टलेशन वाला कंसेप्ट ये है ना। चलिए यहाँ पर आइए, कंस्टलेशन क्या होता है। कंस्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न और शेप इन द नाइट स्काई, ठीक है। इसे हिंदी में समझाता हूँ और बड़े ही तसल्ली से समझाऊंगा। आकाश के तारों का एक ऐसा समूह, या आकाश के जो तारे होते हैं उनका एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो किसी की शेप जैसा दिखाई दे, जो किसी की आकृति जैसा दिखाई दे, किसी के शेप जैसा दिखाई दे, उसे कंस्टलेशन यानी कि तारामंडल कहते हैं। उसे कंस्टलेशन यानी कि तारामंडल कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई शेप दिख रही है ना, उसी को हम कंस्टलेशन या तारामंडल कहते हैं। दोबारा समझाऊं, आकाश में तारों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी की शेप जैसा दिखाई दे, उसे कंस्टलेशन यानी कि तारामंडल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। उस उर्सा मेजर, उर्सा मेजर क्या होता है इसे देखते हैं। उर्सा मेजर एक प्रसिद्ध तारामंडल है, यानी कि उर्सा मेजर एक फेमस तारामंडल है, ठीक है। ये सप्तऋषि या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ये सप्तऋषि या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। कैसोपिया, कैसोपिया को याद रखो, कैसे हो पिया, कैसे, कैसे हो पिया,
कैसोपिया क्या चीज होती है, याद रखिए इतना, कैसियोपिया, ये तो मैंने आपको मजाक में बताया, इसको देख लेते हैं। कैसोपिया, कैसियोपिया का जो शेप होता है ना, ये डब्ल्यू शेप का होता है, ठीक है। कैसियोपिया एक डब्ल्यू आकार का प्रसिद्ध तारामंडल है, यानी कि डब्ल्यू शेप का बहुत ही ज्यादा फेमस तारामंडल है। और कैसियोपिया का जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है शेडर, क्या है, शेडार, क्या है, शेडार। सिग्निस, सिग्निस क्या है, सिग्निस भी एक तारामंडल है जिसे हंस स्वैन के नाम से जाना जाता है, जिसे हंस या स्वैन के नाम से जाना जाता है। ओरियन, ओरियन क्या होता है, ओरियन आपको कुछ इस तरह से तो नहीं लग रहा, एक हंटर की तरह दिख रहा है। हाँ, ओरियन, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जो शिकारी हंटर कहा जाता है, जिसे शिकारी या हंटर कहा जाता है। इसमें इसमें बेटल ग्यूज, क्या, बेटल ग्यूज और रिगल जैसे चमकीले तारे पाए जाते हैं। इसमें बेटल ग्यूज और रिगल जैसे चमकीले तारे पाए जाते हैं, किसमें, ओरियन में। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं सन की। सन हमारे सोलर सिस्टम का तारा है, क्या है, स्टार है। ओनली स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा है जिसे सन कहा जाता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इसमें 73% हाइड्रोजन है, हेलियम इसमें 25 से 28% है, और बाकी की अदर गैसेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से इसकी दूरी है कितनी, 149.6 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर की दूरी है किसकी, सूर्य की धरती से, ठीक है। लाइट टेक्स, जो हमारी सूर्य की पहली किरण है वो धरती पर कितने मिनट में पहुंचती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, स्टेनो में भी आया है, जेकेएसएसबी में भी डाल देते हैं, रेलवे में भी आ सकता है, इसको याद रखना कि जो लाइट है ना, सूर्य की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो याद रखिए 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है। टेम्परेचर सरफेस कितना है, तो 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ज्यादा। टेम्परेचर एट सेंटर, टेम्परेचर इसका सेंटर का टेम्परेचर कितना है, तो 1, और याद रखिए 15.7 मिलियन केल्विन, कितना, 15.7 मिलियन केल्विन इसका टेम्परेचर है। अब बात कर लेते हैं लाइट ईयर, यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर, इसकी जो हम लेंथ है कैसे मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ए डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, इसका जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस हम जो इसका है लाइट का, इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम इन 1 जुलियन ईयर 365 डेज। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए सन है, जो सन का बाहर की लेयर है उसे कहा जाता है कोरोना, क्या कहा जाता है, कोरोना। और जो थोड़ी सी जो अंदर का सरफेस है इसे बोला जाता है सब सरफेस फ्लो, ठीक है। जो थोड़ा और अंदर चले जाओगे तो आ जाएगा फोटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ से आ रही है, यहाँ इंटरनल, इंटरनल सरफेस में आ जाएगा इनर कोर, रेडियो एक्टिव जोन, उसके बाद कन्वेंशन जोन, ठीक है। और ये जो इसके नीचे का जहां पर देख रहे हो आप कितनी हीट है, तो ये आ जाएगा क्रोमोस्फेयर। देखिए फोटोस्फेयर क्या होता है बेटा, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, ये तो आप सभी को दिखता है ना, फोटोस्फेयर तो आप सभी को दिखता ही है। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, विजिबल एज ए डिम रेड रिंग, ठीक है, जस्ट अबव द फोटोस्फेयर। आगे चलते हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, कोरोना क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट है, एंड ओनली विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, आपको ये सोलर इक्लिप्स में ही देखने को मिलेगा। देखिए यहां से शुरू होता है हमारा मेन और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अभी मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने ग्रहों के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं है। नहीं तो कुछ लोग तो सिर्फ जब लेक्चर शुरू करते हैं तो हमारा शुरू कर देते हैं किस तरह से, देखो हमारा इस क्लास में किसी को कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ
कि कुछ लोग तो इस तरह से करते हैं कि देखिए, हाँ जी आ जाइए आज पढ़ते हैं अर्थ, मरकरी, वीनस, इस तरह से सारे ग्रह को पढ़ा देते हैं। नहीं, पहले बच्चे को सारी डेफिनेशन समझाओ, उसको हो सकता है तो एनिमेशन तरीके से समझाओ। और बीच में मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मेरी ध्यान से सुनना। अगर आप सिंसियर तरीके से और डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो और मेहनत करके एक नौकरी लेना चाहते हो ना गवर्नमेंट की, तो आपके लिए ये बैच बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं, हम जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं यहाँ पर आपको फ्री यूट्यूब पर करवा रहे हैं, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ यूट्यूब पर हमारा पहला बैच फ्री ही रहेगा। पर बेटा, आप बार बार तो लेक्चर ना लगाओगे, 30-30 मिनट के, 45-45 मिनट के बार बार तो लेक्चर नहीं देखोगे। उसके लिए हमने बेटर सोल्यूशन ये निकाला है कि हम बच्चे को प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, हर चीज उसको प्रोवाइड करवाएं जो उसके एग्जाम के रिलेटेड कंटेंट होगा। देखिए, जो जो सुशांत रिवीजन अरेना 1.0 है ना, ये पे टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी फी 250 रुपीज रहेगी। अगर आप सिंगल लोगे तो सिंगल आपको 50 की पड़ेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंगल मत लेना, पहले आप हिस्ट्री की लोगे फिर आप पॉलिटी की लोगे, इस तरह से आपको महंगा पड़ेगा। एक ही बार 250 का कॉम्बो लीजिए, बाकी आपकी सोच है। देखिए बेटा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको, जैसे आज हमारी सोलर सिस्टम की क्लास हुई, ज्योग्राफी से देखते हैं। जैसे अब मैंने सोलर सिस्टम की क्लास कराई, तो आज मैंने सोलर सिस्टम की रिवीजन भी करवा देनी है वाईटी पे, यूट्यूब पर सोलर सिस्टम की रिवीजन भी करवा देनी है, रिवीजन करवानी है। बट जो उसके मॉक टेस्ट होंगे ना आज की क्लास के, यानी कि अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे या मॉक टेस्ट होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। मॉक टेस्ट नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। और सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे प्राइवेट टेलीग्राम पे। आप मॉक टेस्ट लगाओ, अनलिमिटेड बार लगाओ, बाकी सारे सब्जेक्टों का सेम पैटर्न ऐसे रहेगा। डेली क्विज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पूरे एग्जाम की तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, यही मेरा आपको बताने का तरीका था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ये कांटेक्ट नंबर पे फोन कर दीजिए, फोन नहीं करिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। कोई भी क्वेरी हो तो फोन करिए, अदरवाइज अगर बैच ज्वाइन करना है तो मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको ज्वाइन करवा देगी। चलिए आते हैं अब अपने, पता नहीं कौन सी स्लाइड पे थे, ठीक है स्लाइड निकल गई 8 की। हाँ, ये सेम चीज ही लिखी हुई है। देखिए, प्लैनेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की जो क्लासिफिकेशन है, प्लैनेट्स का जो वर्गीकरण है किस तरह से है। देखिए बेटा, प्लैनेट्स किस तरह से है, कुछ प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स क्या है, जोबियन प्लैनेट्स हैं। देखिए, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। ठीक है, दे आर मेड बाय, वो किससे बने हैं, वो रॉकी मटेरियल से बने हैं। और उनका जो सरफेस है वो कैसा है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। ठीक है, और वो सूर्य के बहुत ही ज्यादा पास हैं, सूर्य के बहुत ही ज्यादा पास हैं। उनके पास बहुत कम मून होंगे या होंगे ही नहीं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के पास बहुत कम मून होंगे या तो होंगे ही नहीं। और इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कोई रिंग नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कोई रिंग नहीं है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स 4 हैं, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ देन मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ देन मार्स। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ही है। अब बात कर लेते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स ना साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमेंस होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं, ये गैसियस मटेरियल से बने होते हैं। किससे, गैसियस मटेरियल से बने होते हैं। और ये सॉलिड नहीं होता है, जिनका सरफेस होता है ये सॉलिड नहीं होता है। और ये सन से बहुत दूर होते हैं, वही लिखा है बेटा, सब वही लिखा है, दे आर फॉर अवे फ्रॉम सन, सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और इनके पास तो इतने मून होते हैं, इतने मून होते हैं, बहुत ज्यादा मून होते हैं। ठीक है, दे हैव मल्टीपल मून्स, इनके पास तो मून ही बहुत ज्यादा है। इनके पास बेचारों के पास, किसी के पास एक मून होगा और किसी के पास होगा ही नहीं, पर इनके पास तो ढेर लगा हुआ है। और ये रिंग को भी सपोर्ट करते हैं, किसको, रिंग को, ये देख रहे हो आप, ये होती है छल्ले, इन छल्लों को भी सपोर्ट करते हैं। कौन से, जॉबियन प्लैनेट्स। जॉबियन प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, देन नेपट्यून होता है। नेपच्यून बोल लीजिए, नेपट्यून बोल लीजिए, एक ही बात है। देखिए, अब हम यहां से करेंगे मेन चीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं ग्रहों के बारे में। ठीक है,
मरकरी क्या है? मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का। क्या? मरकरी, क्योंकि पहला ग्रह है, और जब पहला ग्रह हो तो सन के बिल्कुल नजदीक होगा, इसीलिए हमने कहा मरकरी क्या है? सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसका? सूर्य का। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल का भी सबसे छोटा सा, पिद्दू सा, इतना छोटा सा पिद्दू सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और इसका डायमीटर कितना है? 4900 किलोमीटर है। और एक चीज याद रखना, और ये फास्टेस्ट प्लैनेट भी है, जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन 88 डेज में। अच्छा, यहां से मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहाँ देखिए, कहाँ गया? यही है। ये है एक एग्जांपल ले लीजिए। ये है एक चेयर, ये है एक चेयर, व्हील वाली चेयर लगा लीजिए। आपने इसका घुमाया तो ये रोटेट हो गई। रोटेट होने को बोलते हैं, इधर मैं बताता हूँ कि जो प्लेनेट रोटेट हो रहे होंगे, जो प्लेनेट रोटेट होता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में, और जो रेवोल्यूशन होगा उसमें पूरा पूरा 365 दिन हमारे धरती को रेवोल्यूशन होने में लगते हैं। ठीक है, वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि रोटेट और रेवोल्यूशन क्या होता है। आगे समझाता हूँ इसको, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये फास्टेस्ट प्लैनेट है जो अराउंड सन का एक चक्कर लगा रहा है पूरा, कितना? 88 डेज में। ओनली प्लैनेट हैज नो एटमॉस्फेयर, इस प्लैनेट का कोई भी अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। देखिए वीनस, वीनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, नोन एज अर्थ ट्विन, इसे अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, इसे अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे चमकने वाला ग्रह भी इसे कहा जाता है। और इसका जो रोटेशन है, इसका स्लोएस्ट है। ये अपना पूरा रोटेशन जो करता है 243 अर्थ डेज के कंपैरिजन में करता है। ठीक है, हैज क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके जो बादल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। अरे यार, लो बैटरी क्यों? मैंने फुल चार्ज किया हुआ है। लो बैटरी, लो बैटरी। आह, आह, यार मेरे हेडफोन बोल रहे हैं, वो एयरपोर्ट लगाए हुए थे ना। चलो छोड़ो उसको। अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को, और इसे कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, जिसकी 70% जिसके अंदर पानी है। इसकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट है कौन सी? मून। इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, इसकी अपनी हाईएस्ट डेंसिटी है, और कितनी है? 5.5 GCM क्यूब। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज विनस, विनस का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है।